सागर गौतम बुद्ध को मैं नमन करते हुए सामाजिक क्रांति के पितामह शिक्षा की ज्योत जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले जी के चरणों में नमन करते हुए आरक्षण के जनक साहू जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए सोती हुई कौम को जगाने वाले, घर घर में नेता पैदा करने वाले वामसेव डीएस कोर और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय साहब काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए इस मंच से उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी की दीर्घायु की कामना करते हुए और आज इस मंच पर विराजमान हमारे बीच में पूज्य भिक्षु संघ को मैं नमन करते हुए मंच के सामने विराजमान मेरे सभी पितातुल्य बुजुर्गों, माता बहनों, हम उम्र नौजवान सम्मान साथी सभी को मैं जय भीम करते हुए आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे बीच में मिशनरी गायक आदरणीय सुमन चौधरी जी, सभी लोग इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज इस आषाढ़ी पूर्णिमा के अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इस आज की जो पूर्णिमा है, आज के ही दिन तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और अपने 5 शिष्यों को उन्होंने धम्म की दीक्षा दी थी। साथियों, बाबा साहब ने कहा था 1934 में बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। ये बात बाबा साहब ने 1934 में घोषणा की थी। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा मिली, लेकिन साथियों आज हम लोग देख रहे हैं कि बाबा साहब ने हम लोगों के बीच में जब लाखों की संख्या में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और हम लोग सैकड़ों की संख्या में सिमट करके रह गए। साथियों, ये सोचने का विषय है और हमको निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हमारा इतिहास हुआ करता था, नालंदा, तक्षशिला, तमाम हमारे पढ़ने लिखने के सोर्सेज थे। आज जब हम अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं तो कहते हैं हमारा बेटा अमेरिका में पढ़े तो अच्छी डिग्री हासिल कर सकता है, लेकिन हमारे देश में भी ऐसी संस्कृति थी और बौद्धों की भी ऐसी संस्कृति हुआ करती थी जहां विदेशों से लोग पढ़ने के लिए हमारे देश में आया करते थे सम्मानित साथियों। लेकिन उस संस्कृति को जो नष्ट करने का काम किया वो मनुवादी ताकतों ने किया साथियों, और हम लोगों को पुनः उस संस्कृति को जिंदा करने के लिए शासन सत्ता पर साथियों कब्जा करना पड़ेगा। और बिना शासन सत्ता के कब्जा किए हुए हम अपनी संस्कृति को साथियों जिंदा नहीं कर सकते। हम लोग सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में एकजुट हो सकते हैं, भाईचारा विचार संगोष्ठी कर सकते हैं, लेकिन सही मायने में अगर कोई परिवर्तन हो सकता है तो साथियों शासन सत्ता से ही साथियों परिवर्तन होने की उम्मीद है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विथ विच यू कैन ईच एंड एवरी अदर लॉक। राज्य सत्ता ही एक ऐसी चाबी है जिससे हर तरह का ताला खोला जा सकता है। साथियों, बाबा साहब ने इस बात को कहा था और बाबा साहब ने अंतिम समय में एक बात कही थी, जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो हम इस देश के हुक्मरान हैं। लेकिन साथियों, हमने बाबा साहब की इस बात को अपने घरों की दीवारों पर नहीं लिखा, क्योंकि हम बाबा साहब को तो कम मानते थे, उन मनुवादी विचारधारा को जाना मानने वाले लोग थे, और हमने अपने दीवारों पर लिखा धन धन सतगुरु तेरा ही सहारा। हमने बाबा साहब की बात को लिख लिया होता तो साथियों आज हम देश के हुक्मरान हो जाते। हमने अपने मनुवादी लोगों की बातों को जाना माना साथियों, इसीलिए हम लोग आज वही स्थिति में पड़े हुए हैं। इस बात को किसी और ने नहीं, आप लोगों के मसीहा परम पूज्य माननीय साहब काशीराम जी ने अपने सीने पर लिखा। और सीने पर अपने क्यों लिखा? क्योंकि वो व्यक्ति अपना घर छोड़ चुका था। उसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी घर नहीं बसाऊंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं आजीवन
अविवाहित रह करके इस देश के करोड़ों बहुजन समाज के लिए न्योछावर होकर के जागृत करके बहुजन हुक्मरान बनाने के लिए कार्य करूंगा। करोड़ों बहुजन समाज के लोगों को हुक्मरान बनाने के लिए कार्य करूंगा। ये संकल्प लेकर के मानव साहब काशीराम जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुजन समाज को इकट्ठा करने के लिए साथियों निकल पड़े और देश के करोड़ों लोगों को लिए अपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साथियों साइकिल चला चला करके इस देश के करोड़ों लोगों को एक धागे के अंदर पुरो करके बहुजन समाज साथियों बनाने का और आपके लिए बहुजन समाज पार्टी साथियों को खड़ा करने का काम मानव साहब काशीराम जी ने किया। आज आप लोग देख रहे हैं पूरे देश में अन्य अत्याचार बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। पूरे देश में आज हमारे लोगों के साथ घटनाएं पे घटनाएं घट रही हैं। आपके ही मुरैना में ऐसी तमाम घटनाएं एक साल के अंदर घट रही हैं, जिन घटनाओं पर हम लोग विचार करें तो बड़ा ही चिंतनीय विषय है। ये समाज के बुद्धिजीवी साथी बैठे हैं, हम लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है। एक थाने के अंदर हमारे एक बालक को मार दिया जाता है। अभी फिलहाल ही में 14 अप्रैल के दिन हमारे एक बालक को गोली मार दी जाती है। कल की घटना आप लोगों ने, परसों की घटना आप लोगों ने सुनी ही होगी, हुसैनपुर वाली। ऐसी तमाम घटनाएं मुरैना जिले के अंदर देखने को मिल रही है। साथ ही ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हम लोगों को इन विषयों पर चर्चा करना होगा और हम लोगों को अपने एक झंडा, एक डंडा और एक रास्ते के पीछे साथियों चलने का कार्य करना पड़ेगा। साथियों, कुछ लोग कहते हैं धर्म अलग है, राजनीति अलग है। मैं समझता हूँ आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसको समझने की जरूरत है। जब उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी तो मुझे लगता है यहाँ से कुछ लोग तो उत्तर प्रदेश घूम करके आए हैं, नोएडा घूम करके आए हैं, लखनऊ घूम करके आए हैं। आज हम लोग एक बुद्ध विहार बनाने के लिए तरसते हैं कि एक अच्छा सा बुद्ध विहार हो जाए, एक अच्छी सी जगह मिल जाए बैठने उठने के लिए। लेकिन जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी तो साथियों आप देखेंगे तो सैकड़ों बीघा जगह में अम्बेडकर पार्क, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, तथागत गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ऐसी संस्थाएं आदरणीय बहन जी ने आप लोगों के बीच में बनाने का काम साथियों किया था। अब हम लोगों को इन विचारों पर, बिंदुओं पर विचार करना होगा कि कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा दुश्मन है। अगर हम लोग दुश्मन और दोस्त की पहचान नहीं कर पाएंगे तो साथियों इसी तरीके से हमारे साथ अन्य अत्याचार बढ़ते चले जाएंगे। ज्यादा न समय लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और आज आषाढ़ी पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी ओर से बहुजन समाज पार्टी यूनिट की ओर से आप लोगों को हार्दिक मंगल कामना करता हूं कि आपके जीवन में अच्छे बुद्ध धर्म के रास्ते पर आप लोग चलेंगे तो आपका जरूर अवश्य कल्याण होगा। आपको अच्छा कल्याण मिले, सच्चा मार्ग मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।